प्रिडिक्टिव एआई ये शब्द आजकल हर जगह सुनने को मिल रहा है, पर इसका असली मतलब क्या है? और सबसे जरूरी बात, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा एक जबरदस्त मौका क्यों बन सकता है? चलिए आज इसी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरू करते हैं। कोई सब्जी वाला हर दिन ये कैसे तय करता है कि उसे कितनी सब्जी खरीदनी है? वो मौसम देखता है, कोई त्योहार तो नहीं है ये सोचता है, आसपास कितने लोग आ जा रहे हैं, इन सब चीजों को देखकर एक अंदाजा लगाता है ना? बस यही तो है भविष्यवाणी। तो अब बात करते हैं भविष्यवाणी की इसी चुनौती की, जो एक छोटे से ठेले वाले से लेकर बड़े बड़े सुपर ऐप्स तक सबके सामने आती है। ये जानकर शायद हैरानी हो कि सब्जी वाले की समस्या और स्विगी जैसी कंपनी की समस्या असल में एक ही है। फर्क सिर्फ स्केल का है, मतलब पैमाने का। एक सब्जी वाला कुछ गिनी चुनी चीजों का अनुमान लगाता है, लेकिन स्विगी को हजारों आइटम्स का अनुमान लगाना पड़ता है, और वो भी हर गली मोहल्ले के हिसाब से। अब इतने बड़े लेवल पर इंसानी सूझबूझ काम नहीं आ सकती। तो फिर ये प्रिडिक्टिव एआई है क्या? देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये टेक्नोलॉजी और डेटा का इस्तेमाल करके भविष्य का ज्यादा भरोसे के साथ अंदाजा लगाने का एक तरीका है। और इससे होता क्या है, हम बेहतर तरीके से प्लानिंग कर पाते हैं, बस। और हाँ, ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है। सोचिए जरा, हमारे देश की आशा वर्कर्स हर रोज गांव-गांव में मरीजों का कितना सारा डेटा इकट्ठा करती हैं। अगर हमारे पास सही तकनीक हो, तो यही डेटा किसी भी बीमारी के फैलने से पहले ही हमें अलर्ट कर सकता है। मतलब डेटा तो हमारे पास है, लेकिन उस डेटा से भविष्य देखने वाली वो जो एक परत है ना, वो गायब है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी कमाल की है, एक सुपर पावर जैसी है, तो फिर हर कोई इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? यहीं पर एक बहुत बड़ी खाई नजर आती है, और इस खाई को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के छोटे और मंझोले उद्योग, जिन्हें हम एमएसएमईज कहते हैं, वो हमारी जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देते हैं। मतलब जब वो इस दौड़ में पीछे रह जाते हैं, तो समझिए कि पूरा देश पीछे रह जाता है। तो असल में कमी किस चीज की है? 4 मुख्य परतों की। सबसे पहली, स्टैंडर्डाइज्ड डेटा, मतलब जानकारी इकट्ठा करने का एक जैसा तरीका। दूसरी, एक्सेस टू मॉडल्स, यानी पावरफुल एआई टूल्स तक आसान पहुंच। तीसरी, एक्सेस टू कंप्यूट, मतलब इन एआई को चलाने के लिए जो इंजन पावर चाहिए वो। और चौथी, ईजी टू यूज टूल्स, यानी ऐसे ऐप्स जो इस्तेमाल करने में बिल्कुल आसान हो। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? एक ऐसा आइडिया जो भारत के लिए बहुत खास है, एआई के लिए एक यूपीआई जैसा सिस्टम बनाना। सोचिए, क्या हो अगर हम एआई के लिए भी एक पब्लिक डिजिटल सिस्टम बना सकें, ठीक वैसे ही जैसे यूपीआई ने पेमेंट्स के लिए किया। एक ऐसा सिस्टम जो सबके लिए खुला हो, सबके लिए उपलब्ध हो। और ये काम कैसे करेगा? बड़ा सिंपल है। पहला स्टेप, सरकार और इंडस्ट्री मिलकर एक पब्लिक डेटा की नींव तैयार करें। दूसरा स्टेप, इस साझा नींव पर ओपन एआई मॉडल्स बनाए जाएं। और तीसरा स्टेप, स्टार्टअप्स इन बने बनाए मॉडल्स का इस्तेमाल करके स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी जरूरतों के लिए कमाल के ऐप्स बनाएं। चलिए अब देखते हैं कि ये सब हकीकत में कैसे बदलेगा। मतलब स्टार्टअप्स भरोसा कैसे जीतेंगे और बिजनेस कैसे बढ़ेगा। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि एक छोटा व्यापारी तभी पैसा लगाएगा जब उसे सीधा सीधा फायदा दिखेगा। जैसा कि यहां कहा गया है, अगर आप ये साबित कर दो कि मेरी बिजली की खपत कम हो जाएगी, तो उस बचत का एक हिस्सा ले लेना। हर कोई खुशी खुशी इसके लिए तैयार हो जाएगा। कितना प्रैक्टिकल बिजनेस मॉडल है। इस नए सिस्टम से स्टार्टअप्स के काम करने का तरीका ही बदल जाएगा। अभी क्या होता है, हर स्टार्टअप शुरू से अपना एआई मॉडल बनाने में ही उलझा रहता है, लेकिन नए तरीके में वे पहले से बने बनाए ओपन मॉडल्स का इस्तेमाल करेंगे और अपना पूरा ध्यान असली समस्याओं को सुलझाने वाले आसान ऐप्स बनाने पर लगा पाएंगे। अब चलिए इस पूरी तस्वीर को एक बड़े नजरिए से देखते हैं और इसे आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ते हैं। संप्रभुता या सॉवरेनिटी, ये शब्द क्यों इतना मायने रखता है? इसका सीधा सा मतलब है अपने डेटा और अपने मॉडल्स का मालिक खुद होना। ये पक्का करना कि एआई हर किसी के लिए सस्ती हो, और ऐसे समाधान बनाना जो खास तौर पर भारत की चुनौतियों के लिए ही बने हों। इस उदाहरण के बारे में सोचिए। क्या हम एक सरकारी अस्पताल में होने वाले एक्सरे पर सिर्फ 2 रुपए और जोड़कर एक भारतीय एआई मॉडल से टीबी की जांच कर सकते हैं? तकनीक का इतना किफायती होना, यही तो असली कामयाबी है।
और यही इस पूरे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का अंतिम लक्ष्य है, एक आत्मनिर्भर एआई जो भारत की ज़रूरतों को समझे, जिसे भारत के लोग ही बनाएं, एक ऐसी ताकत जो हमारे अपने हाथों में हो। तो ये पूरा विश्लेषण एक सवाल पर आकर रुकता है। अगर ये एआई वाली सुपर पावर हर किसी के हाथ में आ जाए, तो अपने आसपास की, समाज की वो कौन सी पहली समस्या होगी जिसे हल किया जाना चाहिए? शायद इस सवाल के जवाब में ही हमारे देश का भविष्य छिपा है।